इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो तुम्हारी पढ़ाई लिटरली एक वॉर है और उसमें तुम एक सोल्जर की तरह एक्ट कर रहे होते हो। तुम जितना अच्छा उसमें भिड़ोगे, जितना अच्छा तुम उसमें लड़ोगे, तभी तुम सक्सेसफुल होने वाले हो। और तुम्हें पता है उस जंग में, उस फाइट में तुम्हारा जो सेल्फ बिलीव होता है, जो तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट होता है, वो एक सोर्ड की तरह काम करता है, जो तुम्हारा हथियार है। अगर वो नहीं होगा तो तुम कुछ भी नहीं हो। तो आज से कुछ सालों पहले मेरी क्लास में एक लड़का था जिससे मैं 100% जेलस था। जेलस का मतलब ऐसा नहीं कि मैं जलता था कि इसके मार्क्स ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे, बट सेल्फ कंपेयरिंग तो बिल्कुल बिल्कुल प्योर ही थी। इसमें रीज़न मेन ऑफ द मैं खुद ही था कि मैं खुद को कंपेयर करता था उसके साथ। मैं हर वक्त उससे पूछता था कि तुम कितने घंटे घर में पढ़ते हो, तुम कौन सी बुक फॉलो करते हो, कौन से नोट्स लिए हैं। वो कोई भी नोट्स लेता मैं वैसे ही लेता था। इवन तो मैं सोचता था कि मैं बैग भी इसी तरह लूँगा। हर चीज़ में उसकी कॉपी करने की कोशिश करता था। एंड अगर मैं उससे पूछता था कि भाई तुम कितने घंटे पढ़ते हो, लेट से वो मुझे, उसने आज तक कभी करेक्ट फिगर नहीं बताता, वो कहता था 1 घंटा 2 घंटा, तो मैं भी उसी तरह पढ़ने की कोशिश करता था। लेकिन जब हमारा रिजल्ट आता था, टीचर ने बुलाया, उसका नाम, लेट से उसका नाम रख देते हैं रमेश, लेट से रमेश खड़े हो जाओ, उसके हैं 100 में से 95 मार्क्स, और जब मेरा नाम आता था तो मेरे होते थे 70% 80%। तब मैं सोचता यार 1 घंटे, एक जैसे घंटे पढ़ रहे हैं, एक जैसे मतलब मेहनत पुट कर रहे हैं, बट हमारा रिजल्ट एक जैसा क्यों नहीं आ रहा। इससे मुझे इतनी डिमोटिवेशन होती, लेट से ये मेरी मोटिवेशन है वो ऐसे गिर जाती जब रिजल्ट आता था। एंड ऐसा तुम्हारे साथ कभी ना कभी हुआ होगा, लेकिन इसका तुम्हें डिजिटल फॉर्म बताऊं, एंड सेम मैंने कभी ना कभी फील किया था जब मैंने यूट्यूब प्रॉपरली यूज करना शुरू किया था, मैंने जब स्टडी व्लॉग्स देखना शुरू किए थे। इफ यू आर अबव द 7th क्लास, अगर तुम 7th क्लास के ऊपर कोई भी क्लास में हो, या फिर इवन 7 6 कोई भी क्लास में हो, तब तुमने स्टडी व्लॉग्स जरूर देखे होंगे। अब अगर मैं स्टडी व्लॉग्स के बारे में ज्यादा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम्हें पता है कैसे होते हैं लेट नाइट स्टडी व्लॉग, या दिन के बारे में स्टडी व्लॉग, आ डे इन माय लाइफ, ऐसे स्टडी व्लॉग्स। अब तुम्हें पता है, मैं जब उस लड़के की बात किया जो मेरा क्लास फेलो था, जिससे मैं पूछता था कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो, वैसा ये सेम स्टडी व्लॉगर्स हैं जो अपनी वीडियो में मे बी 2 घंटे पढ़ते हो लेकिन बताते 10 हैं, मे बी 10 घंटे पढ़ते हो बताते 2 घंटे हो। इसका कुछ किसी को नहीं पता। रियलिटी का किसी को भी कुछ नहीं पता ये एक्चुअली में कितने घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे या फिर 2 घंटे। एंड जब अपना रिजल्ट दिखाएंगे 77 और 80, और वो भी मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी फिर भी इतने आ गए, तो स्टूडेंट विल थिंक लाइक हमें डीमोटिवेशन हो रही है। मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ बट मार्क्स मेरे इतने कम क्यों आ रहे हैं। और तुम सोचोगे भाई ये 2 घंटे पढ़ के 77 ला रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग हिलेगा कि नहीं हिलेगा कि यार इतना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहे, या फिर इतना इन जैसा पढ़ रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहे मार्क्स। सेकेंड ऑफ ऑल ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, तुम एक मिडिल क्लास घर के बंदे हो, एंड वो है अमीर, वो रिच है, मतलब चाहे उनकी फैमिली मिडिल क्लास हो, लेकिन उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, ब्रांड उनको स्पॉन्सर करवाएगा कि भाई ये लो मैं आपको स्टडी टेबल भेज रहा हूँ, लेकिन आपने इस वीडियो में प्रमोट कर देना है, ठीक है। लेकिन वो स्टडी टेबल को प्रमोट करेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं कि ये ब्रांड की तरफ प्रमोशन है। वो कहेंगे ये मैंने लिया है, इससे मेरी ये हेल्प हुई है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो ये इसको ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिससे तुम्हारे अंदर एक फेयर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है कि आई थिंक ये मुझे नीड होगी, इससे मैं अच्छी तरह कंफर्टेबल पढ़ पाऊंगा, एंड शायद से मैं 10 घंटे पढ़ पाऊँ इस टेबल के साथ। सिर्फ टेबल्स नहीं, उनके पास बहुत सारे मैकबुक होती है, आईफोन होता है, टैबलेट होता है, उनके पास मतलब लिटरली एक इकोसिस्टम होता है आईफोन का। लेकिन तुम्हारे पास तो एक एंड्रॉयड फ़ोन है, और तुम्हें एक फियर ऑफ मिसिंग आउट दोबारा क्रिएट होता है कि शायद पढ़ाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है। भाई उनको ये स्पॉन्सर होता है, तुम्हें ये चीज़ स्पॉन्सर नहीं हो रही, तुम एक कंज्यूमर हो, वो क्रिएटर है, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। कई बार तो ऐसा लगने लगता है कि ये लोग ऐसे फॉल्स और लाउड क्लेम्स बस इसलिए कर रहे होते हैं ताकि इनकी एक रील कट जाए और फिर उसको ही अपने अलग अलग चैनल्स पे पोस्ट कर सकें। प्रॉब्लम सिर्फ उसे खुद के चैनल पे प्रमोट करने में नहीं है, ये लोग कई सारे क्रिएटर्स जो कि बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं, उन्हें पैसे देते हैं खुद की तारीफ करने के लिए, और ऐसा बोलने के लिए कि उन लोगों ने भी इन्हें ही फॉलो करा था, और अगर आप भी अच्छे मार्क्स चाहते हो तो इन्हें ही फॉलो करना और ये बेस्ट है। तो क्या पेपर लीक हो गया मिल जाएगा। और तो और उन वीडियोस के लिए ये लोग इन यूट्यूबर्स को बोलते हैं कि उन्हें बताना भी नहीं है कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, यानी उन्हें पैसे मिले थे ये चीज बोलने के। known as the leaker। यानी बच्चों को पता ही नहीं चला कि वो जिससे गाइडेंस ले रहे थे वो उनसे झूठ बोल रहा था। काफी ऑब्वियस है बिकॉज आई रेकमेंडेड पेपर लीक हो गया, फिर वापस सोशल में पेपर लीक हो गया, एंड फाइनली मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली आई विल रेकमेंड द गॉड ऑफ मैथमेटिक्स। क्लास 10th की मैथ्स जो कि बहुत बेसिक है, उसके साथ पैसे देकर खुद को गॉड ऑफ मैथमेटिक्स जैसा क्लेम दिए जाते हैं। हमने ऐसे एक यूट्यूबर से बात करी, अब ऑब्वियसली सीक्रेसी रीजंस की वजह से मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बट उन्होंने भी एक ऐसी वीडियो करी थी जिसके अंदर उन्होंने बच्चों को प्रमोट करा था कि वो जाके 4 AM वाला सेशन देखें, और उन्होंने भी उसको देखा था। ये सब बोलने के बदले उन्हें कुछ पैसे मिले थे। सिर्फ ऐसे प्रमोशन ही नहीं, ये लोग कई सारे ऐसे फैन पेजेस भी बनवाते हैं और वहाँ ऐसे कई सारे पोस्ट करके बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं। एंड यूट्यूब का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जहाँ जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी उतने ज़्यादा क्रिएटर्स होंगे, एंड इसी वजह
ऐसे स्टडी व्लॉग्स भर के हर एक दूसरा बंदा स्टडी व्लॉग्स क्रिएट कर रहा है, बट रियलिटी कुछ ये है, अगर 10th क्लास के 10 से 12 हज़ार चैनल्स हैं, लेकिन उसमें चलेगा सिर्फ 200 300 इतने ही चैनल चल रहे हैं जिन पे अच्छा मतलब मनी जनरेट हो रहा है। अगर तुम इनको इसलिए देखते हो कि तुम इनसे पैसे ऐसे चैनल बना के जनरेट करोगे, बट नहीं होने वाला कोई ऐसा मैजिक। उसके लिए तुम्हें एक्चुअल में हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा। डेली तुम्हें 2-3 घंटे यूट्यूब को देना पड़ेगा, फिर उसको पढ़ाई के साथ मैनेज करना पड़ेगा। एंड मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रहा, तुम बना सकते हो। आई नो, अगर तुम डेडिकेटेड हो, हार्ड वर्क कर रहे हो तो तुम बना सकते हो, बट उतना आसान नहीं है कि दिन में बस 15-20 मिनट वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया। कोई नहीं देखता, क्योंकि आगे भी तुम्हारे अंदर कंपटीशन है। जैसे पढ़ाई में कंपटीशन होता है, फिर उससे तुम्हें और डीमोटिवेशन होने वाली है। अगर तुम एक चैनल बनाते हो वो नहीं चलेगा, फिर उससे डीमोटिवेशन। आई होप सो तुम मेरा पॉइंट को पकड़ पाए हो। तो यही थी आज की वीडियो। मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू विल पीस आउट। बाय बाय।